जिस विमान से आप बाहर देख रहे हैं उस विमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। पीएम मोदी के विमान के बाहर जो लड़ाकू विमान आपको दिख रहे हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब के हैं। पीएम मोदी का विमान जैसे ही सऊदी अरब के एयर स्पेस में पहुंचा तो सऊदी अरब की वायुसेना पीएम मोदी के विमान को सलामी देने पहुंच गई। 2 दिनों के सऊदी अरब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेद्दाह एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन ठहरिए, स्वागत तो आसमान से ही शुरू हो गया था। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिसेंटली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या चेंज लाया। हमें उसमें समझना पड़ेगा कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वो चाह रहा है कि हम ऑयल डिपेंडेंसी से हटके अपनी इकोनॉमी को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। उस डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो अपने ताल्लुकात इंडिया की तरफ अपनी तरफ मोड़ है। जैसे मिसाल के तौर पे अब वो पाकिस्तान के साथ जो उनके नॉर्मल अपने पहले ताल्लुकात होते थे उनसे हट के इंडिया की तरफ उनकी पॉलिसी हो रही है। एंड दे आर नॉट। जय हिंद दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल हाल ही में भारत की पीएम 2 दिन के लिए सऊदी अरेबिया की दौरे में गया हुआ है, जहां भारत की पीएम की प्लेन सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस में एंटर की, तब सऊदी की फाइटर जेट भारत की पीएम की प्लेन को सिक्योरिटी देते नजर आई। अभी के टाइम पे ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा दुनिया ये देख के हैरान हो चुका है। कुछ इस्लामिक कंट्री ऐसा प्रोटोकॉल देखकर उनका पिछड़ा बुरी तरीके से जल चुका है और ये दौरा भारत और सऊदी अरेबिया के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सरकार की बीच में बहुत सारे मुद्दे के ऊपर बातें होने वाला है। ये था आज का बहुत बड़ा अपडेट। देखिए, बाप जो होता है वो घर का सरबराह होता है और वजीर आजम उस तरह आपके मुल्क का सरबराह होता है। जो आपका वजीर आजम का तर्ज अमल होगा वही आवाम में मुंतकिल होगा। जिस तरह बाप का तर्ज अमल उनके बच्चों में होता है, इस तरह आपके मुल्क के सरबराह का तर्ज अमल आपकी आवाम में होता है। हमारे मुल्क के सरबराह की हालत आप देख लें। ये दुनिया के लोगों के सामने जाके कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं हम मांगने हैं? हम तो मांगने नहीं आए, मजबूरी है। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और सऊदी अरेबिया के पास एक मौका है कि किस तरह वो इंडिया की इस बड़ी इकॉनमी और मैन पावर से फ़ायदा उठा सके। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स आजकल जो है वो इंडिया के अंदर उभरते हुए नज़र आ रहे हैं और वो बिल्कुल सऊदी अरेबिया में जो मोहम्मद बिन सलमान है वो भी यही चाह रहे हैं कि हमारी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम हो, हम टूरिज्म की तरफ जाएँ। उन्होंने एक नया सिटी, न्यूयॉर्क सिटी इंट्रोड्यूस करवाया है, एक लाइन सिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। वो चाह रहे हैं कि इंडियन कंपनीज आए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आके इन्वेस्टमेंट करें। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी कहें, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ेगा ना। हमें पीएम मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये पहली सऊदी अरब यात्रा है। पीएम मोदी सऊदी अरब क्या बड़ा खेल करने गए हैं वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को दोबारा देखिए। सऊदी अरब ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करने के लिए अपने खतरनाक F-15 लड़ाकू विमान भेजे थे। ये पहला मौका नहीं है जब किसी देश के लड़ाकू विमानों ने पीएम मोदी को एस्कॉर्ट किया हो। इससे पहले 2018 में जब पीएम मोदी फिलिस्तीन की यात्रा पर गए थे, तब फिलिस्तीन के आसमान में पीएम मोदी के विमान को सुरक्षा देने के लिए खुद इजराइल पहुंच गया था। आप सोचिए कि पीएम मोदी का दौरा तो फिलिस्तीन का था, लेकिन पीएम मोदी के विमान को सुरक्षा देने के लिए इजराइल के हेलीकॉप्टर पहुंच गए। ये एक ऐसा दुर्लभ मौका था जब 2 दुश्मनों ने पीएम मोदी के लिए अपनी दुश्मनी भुला दी थी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। बेशक आप लोगों के लिए सब्सक्राइब बटन फ्री होती है, पर हम जैसे क्रिएटर के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन देती है, इसलिए एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से और एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।